नमस्कार, मैं हूं राजेश मिश्रा। आज हम खबर विभाग में चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव को लेकर समितियां गठित की जा रही है, उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप जिस प्रकार से तंज कसे जा रहे हैं, जिस तरह से उसको लेकर बयानबाजी हो रही है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है और इसी तारतम्य में लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछले दिनों अमित शाह आए थे। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जो नेता हैं, प्रमुख नेता हैं, उनकी बैठक ली और बैठक लेकर यह निर्देश दिया है कि सभी को संगठन के कार्यों में संगठित होकर काम करना है, चुनाव के लिए मैदान में उतर जाना है और किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरना है उसकी एक उन्होंने उस पर चर्चा की। और उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के लिए जो समितियां गठित की जाती है वो भी समितियां गठित करें और उस समितियों के गठन में इस बात का ध्यान रखें कि जो काम कर रहा है, जो जिम्मेदारी जिनको पहले दी गई थी और जो जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन कर रहा है उसको महत्व दें और उन समितियों में सबको मिलाकर, सीनियर और जूनियरों को मिलाकर काम करें और इस तरह का घोषणा पत्र तैयार करें, इस तरह की समिति तैयार करें कि आने वाले दिनों में, आने वाले जो चुनाव हो उसमें भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता पर काबिज हो और इस पर अमल करना होना शुरू हो चुका है। अमित शाह 2 दिन की बैठक लेकर गए, उसके बाद मोदी जी की सभा हुई और मोदी जी की सभा के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर समितियों की घोषणा कर रही है। सबसे पहले चुनाव प्रभारी बनाया गया, प्रदेश के जो प्रभारी हैं ओम माथुर वो चुनाव के प्रभारी बनाया गया। सह प्रभारी जो केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मांडविया उनको बनाया गया, जबकि इसके पहले होता यह था कि जहां चुनाव होता था वहां के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको ही चुनाव का प्रभार दिया जाता, मगर पहली बार राजस्थान से यहाँ आए और छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश प्रभारी उनको ये प्रभार दिया गया। तो यहाँ के स्थानीय नेताओं को पहला झटका लगा और जब ये घोषणा हुई इसकी, तभी कांग्रेसी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसना, कटाक्ष करना शुरू कर दिया था कि अब भारतीय जनता पार्टी की जो हाईकमान है उसको छत्तीसगढ़ के नेताओं पर भरोसा नहीं रह गया, इसलिए दूसरों को कमान सौंपी जा रही है। इसके बाद चुनाव घोषणा पत्र समिति की घोषणा हुई, जिसमें विजय बघेल को इसका संयोजक बनाया गया और सह संयोजक बनाया गया वरिष्ठ आदिवासी नेता रामविचार नेताम और शिवरतन शर्मा और अमर अग्रवाल पूर्व मंत्री थे। शिवरतन शर्मा वरिष्ठ विधायक हैं और रामविचार नेताम वरिष्ठ आदिवासी नेता है, राज्यसभा सदस्य भी रह गए हैं और अजय चंद्राकर को उसका संयोजक बनाया गया। उसके कुछ दिन बाद फिर अनुशासन समिति का गठन बनाया गया, उसमें अजय चंद्राकर को प्रभार दिया गया और उसमें शामिल किया गया प्रेम प्रकाश पांडे जो वरिष्ठ पूर्व मंत्री रहे उनको और ओपी चौधरी को शामिल किया। जब ये दोनों समितियां, तीनों समितियां गठित हो गई, तब कांग्रेस ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के इस कमेटियों की घोषणा पर उंगली उठाया, तंज कसा कि भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को किनारे कर दिया गया है और जो जूनियर नेता हैं उनको प्रमुख जिम्मेदारी दी गई, उनको संयोजक बनाया गया। और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि जो वरिष्ठ नेता हैं वो अब सीनियरों को रिपोर्ट करेंगे। तो एक तरह से उन्होंने वार किया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो ये भी कह दिया है कि जिस विजय बघेल को भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया गया वो कुछ दिन पहले कांग्रेस में थे और भाजपा की आइडियोलॉजी से वो परिचित नहीं है। अब ऐसे आदमी को अगर चुनाव घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया गया है तो क्या है ये साबित होता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी तंज किया कि अब रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर और शिवरतन शर्मा जैसे जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रेम प्रकाश पांडे जैसे वरिष्ठ नेता हैं, उन सारे नेताओं को किनारे करके जूनियरों को महत्व दिया जा रहा है। निश्चित रूप से ये बात तो सही भी है कि अजय चंद्राकर से अगर सीनियरिटी की बात करें तो प्रेम प्रकाश पांडे उनसे ज्यादा सीनियर है और अगर हम बात करें विजय बघेल से तो निश्चित रूप से रामविचार नेताम उनसे ज्यादा सीनियर है, अमर अग्रवाल उनसे ज्यादा सीनियर है। तो ऐसी स्थिति, हालांकि अभी वो सांसद है मगर अगर राजनीति की बात करें तो उनसे ज्यादा सीनियर है और निश्चित रूप से जब किसी जूनियर के अधीनस्थ अगर किसी सीनियर को बैठाया जाता है तो उनके दिल में, उनके मन में कहीं कसक तो होती है और इसको भांप लिया कांग्रेस ने और यही वजह है कि इस पर लगातार जो है कांग्रेस जो है वो आरोप प्रत्यारोप लग रही है, कांग्रेसियों पर, भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको बहुत सामान्य रूप से ले रहे हैं और उनका कहना है कि ये सब चीज पार्टी हाईकमान तय करती है। उसके अलावा ये एक जिम्मेदारी का काम है, अनुभव का काम है, जिनको जो समय दे सकता है, जिसको अनुभव है उसको जिम्मेदारी दे रही है पार्टी और सब मिलकर काम करेंगे। मगर निश्चित रूप से इसको लेकर राजनीति तो शुरू हो गई, सियासत भी गर्म हो रही है और जिस तरह से माहौल बन रहा है उसको देखकर ये कहा जाता है कि ये जो सियासत, ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो आगे भी जारी रहेगा। हालांकि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। उन्होंने तो भूपेश बघेल और कांग्रेसियों पर सवाल कर दिया कि जिस राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पीछे आगे पीछे घूमते हैं,
जिनका कहना मानते हैं या जिनके अधीनस्थ काम कर रहे हैं, वो भी तो काफी जूनियर हैं। तो कांग्रेस पहले उन पर आरोप लगाने के पहले उन्हें देखे। तो इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया। तो ये जिस तरह से सियासत चल रही है उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर आगे भी जारी रहेगा। मगर अगर हम बात करें, चुनावी मोड की बात करें, तो निश्चित रूप से कुछ मामलों में भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ सभा लेके जाने के बाद, अमित शाह के 2 दिन तक यहाँ बैठक लेके जाने के बाद और जेपी नड्डा के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मूड में नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के हर पदाधिकारी, हर नेता, हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दे दी गई है। वो सब अपना पर्सनल काम धाम छोड़कर इसमें लग गए हैं और बाकायदा प्रोफेशनल तरीके से काम चल रहा है। कौन नेता, कौन कार्यकर्ता जिसको जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी का किस तरह से वहन कर रहा है, और जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर कितना अमल हुआ है, कितना काम हुआ है, कितने आगे बढ़े हैं, उसकी बाकायदा रिपोर्ट भी हाई कमांड को भेजी जा रही है। 14 तारीख को फिर से अमित शाह यहाँ पर आने वाले हैं और निश्चित रूप से वो चुनाव की तैयारी को लेकर, घोषणा पत्र जो समिति बनी है, जितनी तमाम समितियां बनी है, उसको लेकर उनकी क्या तैयारी है, किस मोड में भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मैदान में उतरना है, घोषणा पत्र समिति किस तरह से काम करेगी, इन तमाम पहलुओं को लेकर फिर से वो भारतीय जनता पार्टी की जो वरिष्ठ नेता हैं उन सबसे मुलाकात करेंगे, मेल मुलाकात करेंगे। और निश्चित रूप से इसके लिए जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं ओम माथुर, और जो सह प्रभारी बनाए गए हैं मनसुख मांडविया, वो भी यहाँ पर आएंगे। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। हालांकि उन पर आरोप प्रत्यारोप और ये भी आरोप लग रहे हैं, उसको झेलते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक प्लानिंग तैयार की है और जिस तरह से इनके राष्ट्रीय नेता यहाँ पर आ रहे हैं, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है, उन भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तो ये भी दावा कर रहे हैं कि निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और किस तरह से बनेगी, उनके राष्ट्रीय नेताओं ने इसका प्लान तैयार कर लिया है। अब वो क्या प्लान है, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता किस तरह से उस प्लान पे अमल करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर इसको लेकर राजनीति आगे भी जारी है। तो फिर खबर विभाग में इतना ही। हम और किसी मुद्दे को लेकर फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे राजेश मिश्रा को दे इजाजत। नमस्कार।